पास में आए। दादा इसके पास में आ जाइए। जय जय श्री राम। हाँ जय जय श्री राम। कहाँ से आया दादा? इटावा से आया हूँ महाराज जी। अच्छा, क्या करते? किसानी? नहीं साहब, पुलिस में दरोगा। हैं? पुलिस में दरोगा हूँ। पुलिस में दरोगा है? जी जी। लग तो नहीं रहा ऐसे रूप राप से कपड़े दरोगा हो। आजकल तो सिपाही तो लगता थाना प्रभारी, तुम तो दरोगा हो। हनुमान जी के भक्त हैं और अच्छा, इसलिए सीधे हो। वाह, हनुमान जी के भक्त। और ऐसा क्यों नहीं कहते हो कि नीम करौली बाबा की कृपा के बाबा भक्त? नीम करोरी कृपा है। और पुलिस में सबसे बड़ा सेवा का मैं हनुमान जी का प्रताप ये मानता हूँ। जो भी पुलिस वाला है वो सब हनुमान जी के प्रताप से चल रहा है। वाह वाह। सबसे ज्यादा सेवा पुलिस विभाग का कर्मचारी अधिकारी ही करता। उसकी करनी से कर्म से ही विभाग का, समाज का सब सिस्टम सहयोगात्मक रूप से चलता है। ये मेरा पुलिस वाले मानते भी, पुलिस वाले मानते भी हनुमान जी को ही प्रधान मानते हैं। हाँ, कर्म का जहाँ तक है, जितना हम सही रहेंगे, जितना ईश्वर पर समर्पण रहेंगे, ईश्वर कोई चीज है, ये मेरा अपना अनुभव है। हनुमान जी का साक्षात प्रताप है। हर पुलिस मिलिट्री का जो भी ज्योतिष के अनुसार है वो महाराज जी पुलिस के हनुमान जी के प्रभाव में रहता है। मंगल ग्रह के देवता साक्षात हनुमान जी है। जो हनुमान जी को मानेगा वाह जय हो, रूप से प्रगत करेगा। और मेरा अनुभव यह है कि शुगर वाला अगर चीनी नहीं छोड़ेगा उसकी शुगर खत्म नहीं होगी। और अगर परहेज से रहेगा, अगर हनुमान जी को मानेगा तो निश्चित रूप से चाहे पुलिस विभाग में हो या कहीं हो, उसे कर्म में प्रोग्रेस होगी। कर्म करके अहम नहीं करना है कि मैं कर्मयोगी, मैं किसी को मानता नहीं। वाह, मेरा अपना ये अनुभव है। वाह, बहुत सुंदर बात कही। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात उदाहरण दिया कि शुगर की बीमारी वाला व्यक्ति यदि शुगर से परेशान है और वो चाय पीता है, शक्कर नहीं छोड़ेगा तो शुगर कंट्रोल नहीं होगी। और उन्होंने इसी प्रकार का दूसरा उदाहरण दिया है कि यदि हनुमान जी का भक्त है और वो यदि पुलिस में है या फौज में है या अन्य कोई जॉब कर रहा है तो उनकी जॉब में प्रोग्रेस होगा, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने जीवन में प्रोग्रेस किया है। और प्रोग्रेस के और बुद्धता के और ज्ञानियों में आगे प्रधान ऐसे देव हनुमंत लाल जी महाराज हैं जिन्होंने अपने नम्रता की दम पर, नरमता की दम पर और नीचे देखते हुए आसमान में उनका नाम स्थापित हो गया। वाह, क्या बात। और मैं साक्षात बैठा हूँ 20 साल से। जैसे चर्चाएं भ्रष्टाचार की वो होती हैं, ये मैंने अनुभव किया है। मैंने मांगा है तो नंबर 1 का दो, बाकी वेतन इतना मिलता था उसमें गुजारा किया है। आपके प्रताप से, हनुमान जी के प्रताप से। एक बेटा स्टेशन मास्टर है, दूसरा आप बताएंगे अभी। चलिए, क्या आप पूछने आए, किसके बारे में आए? बेटी की शादी किस नाम के लड़के से होनी, कब होगी? और बेटा का नाम क्या है? बेटा शिवम दुबे है, वो PCSJ में नौकरी कर रहा है। ट्राई कर रहा है। हमने लिखा, सुने थोड़ा पास में आ जाओ, पास में और पास में आओ। हमने लिखा है शिवम PCS न्यायाधीश की पोस्ट ग्रहण करेगा। दूसरे तीसरे चरण में धर्म को पकड़े रहो। शिखा की शादी शुभ होगी, कल्याण होगा, जीवन में बुद्धि होगी। साथ ही स्त्री गीता देवी का, इसके पिता का नाम सत्यनारायण है और तुम्हारे साले का नाम मनीष है और नाम लल्लन है। 4 बहनें आपकी पत्नी हैं। वो थोड़ा सा संकोची है और टेस्ट करती, तुम जगह जगह भटकते रहते हो। यूट्यूब पर तो ऐसा आता है जाता रहता है, तुम कहां जाओगे हनुमान जी के नाम पर। तो इसलिए मैंने बता दिया है कि तुम्हारी पत्नी का नाम गीता है और उसके पिता का नाम सत्यनारायण है और आपके साले का नाम मनीष है। यह प्रमाण दे रहा हूं। उसके 4 बहनें हैं और साथ ही आपकी पत्नी टीचर है। और एक बार पंडोकर धाम आके तो देखो, मैं बताऊंगा कि हनुमान जी क्या है और पंडोकर सरकार क्या है। लेकिन कहते हैं दिया नीचे अंधेरा होता है। भैया ने एक क्षण बैठ करके सबको एक साथ संदेश दे डाला और घर के लोगों ने संदेश को नहीं माना और ताने दे करके यहां भेज दिया कि जाओ और देखे आप। लीजिए, हनुमान जी कृपा करेंगे, आशीर्वाद है। बोलिए श्री हनुमान जी पंडोकर सरकार की। जहां धर्म है वहीं अधर्म है, जहां पाप है वहीं पर पुण्य है, जहां दिन है वहीं रात है।
जहां नौकरी है वहीं भ्रष्टाचार है। जहां प्रेम है, सुमति वहीं कुमति भी है। इसलिए ध्यान रखो, ये आपको बचना है कि सुमति में रहना है, कुमति में रहना है। इसलिए परमात्मा की कृपा तो इस पृथ्वी पर है। यही रात है, यही दिन है, यही सुबह है, यहीं पर शाम है। ये शास्त्र और पुराण कहते हैं, विद्वान कहते हैं। इसलिए हम कहते हैं धर्म की जय हो, अधर्म का बैलेंस हो। अधर्म का नाश हो जाएगा तो मुझे कौन पूछेगा। यदि जिस दिन हम दिल से कहते हैं भूत बाधा खत्म हो जाए हनुमान जी महाराज, फिर पंडों का सका को पूछ रहा, फिर हम लोग को आ रहा। हम तो कहते हैं भगवान हे मेरे पंडों का से कहा भाई थोड़ी सी भी सुन रहे हो अपने बच्चे की। जो तो हमारे राम जी को ना माने बाबा 50-50 भूत चढ़ा दो। तो कैसे हो तो मानो। यदि धर्म में चलोगे तो धर्म पुरुष बनोगे, अधर्म में चलोगे तो अत्याचारी पुरुष बनोगे। इसलिए सभी देवताओं से प्रार्थना है, आप अपना काम करो। देवताओं की संतान देवता होती हैं और राक्षसों की संतान राक्षस होती हैं। लेकिन ऐसा भी कहा गया है, यदि शुभ नक्षत्र में अच्छे शुभ अवसर पर यदि राक्षसों ने भी एक क्षण भी परमात्मा का किसी भी स्थिति में स्मरण कर लिया, विरोध वश में, ईर्षा वश में, और उस दौरान कहीं समाहित हो गया, तो उसके घर में भी सुंदर सफल ईश्वरवादी संतान हो गई। जैसे कि रावण के वंश में विभीषण, हिरण्याकश्यप के यहां प्रहलाद, और अच्छे अच्छे पुरुषों के यहां भी, महापुरुष योगियों के यहां भी, धर्म प्रेमियों के यहां भी ऐसे खड़े हो जाइए। अच्छे अच्छे पुरुषों के यहां जो ईश्वरवादी थे और उनके मन में थोड़ा भी आ गया हमसे अच्छा कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं, हमसे अच्छा कोई धर्म पुण्य करने वाला नहीं, तो उनके घर में राक्षस उत्पन्न हो गए उसी क्षण, क्योंकि वो समाहित स्थल में थे और वहां यह आ गया, अहंकार आ गया, तो अहंकार का बीज प्रकट हो गया और उसके घर में अहंकार रूपी फसल आ गई और उस फसल ने धर्म रूपी फसल को कुचलना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उसका नियम है, जब यदि अति वृष्टि होती है, तो जब ओले गिरते हैं, अधिक वर्षा होती है, तो अच्छी फसल नष्ट हो जाती है।